आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की जिनका नाम ही आज़ादी का मतलब बन गया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अपनी जवानी, अपना आराम और यहाँ तक कि अपनी जान सब कुछ देश के नाम कर दिया। चलिए चंद्रशेखर आज़ाद की इस असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। ये शब्द, ये किसी तजुर्बेकार नेता के नहीं थे। ये शब्द थे एक 15 साल के लड़के के जो अदालत में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के सामने बेखौफ खड़ा था। ये सिर्फ जवाब नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसी घोषणा जिसने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद बना दिया। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए सीधे उसी घटना पर चलते हैं जिसने उन्हें ये नाम दिया। साल था 1921। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आग पूरे देश में फैली हुई थी और सिर्फ 15 साल के चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। हुआ यूं के वाराणसी में एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अदालत में मैजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम, पिता का नाम और पता पूछा तो उसे जो जवाब मिले उसने पूरे कोर्टरूम को सन्न कर दिया। आज़ाद का ये बेखौफ अंदाज, ये हिम्मत मैजिस्ट्रेट को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उन्हें एक बहुत ही क्रूर सजा सुना दी। सजा थी 15 बेंत। सोचिए, एक किशोर लड़की के लिए कितनी दर्दनाक सजा। पर हर बेंत की चोट पर दर्द से चीखने के बजाय उनके मुंह से सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। बस इस एक घटना ने उन्हें रातों रात पूरे देश में एक युवा हीरो बना दिया। लेकिन आज़ाद की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने आज़ाद और उनके जैसे कई जोशीले नौजवानों को पूरी तरह से तोड़ दिया। उनके मन में एक सवाल घर कर गया कि क्या अहिंसा के रास्ते से वाकई में आज़ादी मिल सकती है? और जवाब मिला, नहीं। उन्हें यकीन हो गया कि अब सशस्त्र क्रांति ही आज़ादी का एकमात्र रास्ता है। तो यहीं से दो रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था और दूसरी तरफ आज़ाद का चुना हुआ क्रांति का सशस्त्र मार्ग। यही वैचारिक बदलाव उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों के और करीब ले आया। अब देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा। और HRA को इसकी सख्त जरूरत थी। तो फैसला हुआ कि ये पैसा ब्रिटिश सरकार के खजाने से ही निकाला जाएगा और इसके लिए एक बहुत ही हिम्मत वाली योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 आज़ाद और उनके साथियों ने काकोरी में एक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। ये एक्शन सफल तो रहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और उसने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दीं। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे कई बड़े क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन आज़ाद, वो किसी तरह पुलिस की पकड़ से बच निकले। अपने सबसे करीबी दोस्तों को खोने के दर्द ने उनके इरादे को फौलाद बना दिया। उन्होंने एक प्रण लिया, एक ऐसी कसम जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। काकोरी कांड के बाद HRA लगभग खत्म हो चुका था, बिखर चुका था। ऐसे में आज़ाद ने अकेले ही इस क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से खड़ा करने का वो मुश्किल काम अपने कंधों पर उठा लिया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो उन्होंने इस बिखरे हुए आंदोलन को फिर से कैसे जोड़ा? उन्होंने एक एक करके नए जोशीले युवाओं को साथ लिया, उत्तर भारत में सीक्रेट ठिकाने बनाए और हथियारों का इंतजाम किया। और सबसे बड़ा बदलाव था संगठन को एक नई पहचान देना। अब ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द सिर्फ नाम नहीं था, ये उस शोषण करने वाली व्यवस्था को एक सीधा जवाब था जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वो खुद ओरछा के जंगलों में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन इस कठोर दिखने वाले क्रांतिकारी के अंदर भी एक नर्म दिल इंसान बसता था। जब वो गांवों में छिपकर रहते थे तो अक्सर वहां के स्थानीय बच्चों से उनकी गहरी दोस्ती हो जाती थी और वो बच्चे उन्हें प्यार से पंडित जी कहकर बुलाते थे। ये उनके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाता है। आज़ाद के नेतृत्व में HSRA ने एक के बाद एक ऐसी कार्यवाहियां की जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। चाहे वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या हो या दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के एक्शन को कवर देना, हर बड़ी योजना के केंद्र में सिर्फ एक ही दिमाग था, चंद्रशेखर आज़ाद का। और फिर वो दिन आया
27 फरवरी 1931 एक मुखबिर की गद्दारी और ब्रिटिश पुलिस को खबर मिल गई कि आज़ाद इलाहाबाद में हैं। ये उनके जीवन के आखिरी और सबसे निर्णायक टकराव की शुरुआत थी। जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। वो अपने एक साथी से मिल रहे थे जब अचानक दर्जनों पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज़ाद ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकाला और फिर अकेले ही पुलिस की पूरी टुकड़ी से भिड़ गए। ये मुठभेड़ करीब करीब आधे घंटे तक चली। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ दर्जनों पुलिस वाले अपनी आधुनिक बंदूकों के साथ और दूसरी तरफ आज़ाद सिर्फ अपनी एक पिस्तौल और अपनी हिम्मत के सहारे। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए कई पुलिस वालों को घायल भी कर दिया। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और उनकी पिस्तौल में अब सिर्फ एक गोली बची है, तब उन्हें अपनी वो कसम याद आई। उन्होंने वो आखिरी गोली दुश्मन पर चलाने के बजाय खुद पर चला दी, ताकि वो जिंदा या मुर्दा कभी भी दुश्मन के हाथ ना आए, ताकि वो हमेशा आज़ाद ही रहें। उनकी शहादत की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर भारतीय के दिल में दुख और गर्व की एक लहर दौड़ गई। उनकी इस कुर्बानी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। तो आखिर आज़ाद की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो समाजवादी हो, जहां सब बराबर हों और जहां कोई किसी का शोषण न कर सके। उनके लिए क्रांति एक अन्याय से भरी हुई व्यवस्था को जड़ से बदलने का एक जरूरी हथियार थी। आज़ाद की पूरी जिंदगी हमें इसी एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब अन्याय हद से बढ़ जाए तो एक इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है। उनकी विरासत आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।